लॉगिन पर बटन दबाई। जैसे ही लॉगिन पर बटन दबाओगे 1 सेकंड 2 सेकंड इंतजार करना, उसके बाद एक विंडो खुलेगी। जैसे अब यहाँ एक विंडो ओपन है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको दिखाई दे रही होगी। ये विंडो खुलते ही बच्चों अब आप ज्ञान के सागर में प्रवेश कर चुके हैं। यानी करियर संबंधी जितना ज्ञान है वो सब आपको यहाँ उपलब्ध होने वाला है। अब उपलब्ध कैसे होगा? अगर आपने ये सीख लिया, 10 मिनट और अलर्ट होके बैठे तो ये ज्ञान सीखने की कला आपको बिल्कुल आने वाली है। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले खुलते ही दाहिने हाथ की तरफ सबसे ऊपर देखेंगे, आपका नाम लिखा आएगा। जैसे यहाँ मुझे कोमल लिख के आ रहा है क्योंकि मैं कोमल की समग्र आईडी में एंटर किया हूँ। तो यहाँ कोमल लिखा आएगा और आपके सामने जानकारी केंद्र लिखा होगा एक जगह, और आपके बाएं हाथ की तरफ जो है आपका नाम वहां भी लिखा होगा, कोमल सिंह, स्टूडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 3 चीजें। अब उसके नीचे 4 चीजें और हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो जहां कोमल लिखा है वहां पर क्लिक करें और यहाँ 7 ऑप्शन है, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, मेरा करियर, प्रोफाइल एडिट करें, पासवर्ड बदलें, भुगतान और लॉग आउट। तो अब आपको क्या करना है? डैशबोर्ड का मतलब है ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। यानी जब भी आप अपना पासवर्ड और आईडी लिखकर बटन दबाएंगे अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, तो ये जहां भी लेके जाएगा पोर्टल उस जगह को डैशबोर्ड कहेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आपका प्रोफाइल, आपके नाम, आपकी क्लास, आपसे संबंधित डिटेल कुछ इसमें पहले ही भर दी गई है। तो आपको अपनी डिटेल चाहिए तो यहाँ प्रोफाइल पे बटन दबाओगे तो आपको यहाँ पूरा प्रोफाइल ला देगा। कोमल सिंह आपकी आईडी है, आपका ये नाम है, मध्य प्रदेश में कौन सी क्लास में आप, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तीसरा विकल्प है बच्चों मेरा करियर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये तो ज्ञान का महासागर है, इसमें बहुत सारा ज्ञान है, पर आपके लिए कौन सा ज्ञान है इसमें उपलब्ध, स्पेसिफिकली आपके अपने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए, आपको सबसे पहले वही लाएगा। तो आप इसको पहले अपनी रुचि, अपनी पसंद बता दें। तो ये पहले आपको अपनी पसंद की चीजें लाके देगा, फिर आप इस महासागर में और आगे बढ़ना। तो सबसे पहले अपनी पसंद की 4 चीजें आपको देनी है इसमें। पहले, आप अगर 12वीं में है तो 12वीं के बाद कहाँ पढ़ना चाहते हो, किस राज्य में, किस देश में, किस शहर में। अब आप हो सकता है आप अपने शहर में, अपने गांव के पास के शहर में पढ़ना चाहते हो, या आपको पता है कि मैं किसी और राज्य में जाके पढ़ना चाहता हूं, तो आप इसको वो दे दो। तो पहले इसमें आपका चयन करना पड़ेगा कौन से देश में। तो हमने इंडिया। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। देखो मैंने मध्य प्रदेश लिख दिया पहले ही। कौन से शहरों में? मैंने लिख दिया भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इटारसी। अब मैं इटारसी हटा देता हूँ इसमें और मैं इनमें सब मिटा देता हूँ। मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको कि इसमें कैसे भरेंगे। मैं ये सब हटाता हूँ। ये मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। अब मैं राज्य सेलेक्ट करूंगा तो मध्य प्रदेश। जैसे ही मैं MAD लिखूंगा मध्य प्रदेश अपने आप ले आएगा। अब मैं शहर लिया मैंने, तो मैं चाहता हूँ मैं भोपाल में पढ़ूँ। तो 12वीं वालों के लिए बहुत विशेष है और बाकी सबके लिए भी विशेष है, क्योंकि आपको आगे कहाँ पढ़ना है, शहरों में पढ़ने के लिए हो सकता है आपको जाना पड़े, तो आप अपने आसपास के शहर में अब ये सारे विकल्प ला देगा आपको। पढ़ाई के कौन कौन से विकल्प वहाँ उपलब्ध हैं जहाँ आप जाना चाहते हो। भोपाल, इंदौर, मैंने 2 ही शहर लिख दिया। अब इसने ये दोनों चीजों का चयन कर लिया। ये दोनों जगह पे जितने मेरे शिक्षा के विकल्प होंगे वो मुझे बता दें। अब पूछेगा कोर्स का चयन, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। अब 2 तरह के कोर्स होते हैं बच्चों। एक ऐसे कोर्स जिसमें हम ज्यादा पढ़ के किसी काम की तरफ जाते हैं, नौकरी की तरफ या किसी व्यापार की तरफ। एक होता है जल्दी से 10वीं की या 12वीं की, उसके बाद छोटी सी कोई ट्रेनिंग की, कोई प्रशिक्षण लिया और जल्दी से हम काम पे लग गए, या तो नौकरी पे और या फिर हमने कोई व्यापार शुरू कर लिया। तो जिनको हम जल्दी करते हैं 10वीं 11वीं 12वीं के बाद थोड़ी सी ट्रेनिंग की, उनको कहते हैं व्यावसायिक परक रोजगार वाले कोर्स। व्यावसायिक परक रोजगार वाले कोर्स अंग्रेजी में कहें तो वोकेशनल कोर्सेज।
और जहां लंबे पढ़ते हैं 12वीं के बाद, उसको कहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, पेशेवर कोर्स, जहां हम ज्यादा पढ़ते हैं। तो हमारे पास दोनों विकल्प हैं। अब मेरे घर में मेरे पिताजी कमाते हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती उनकी कमाई से, पर मुझे जल्दी से 10वीं के बाद काम पे लगना है, तो मैं ऐसा कोर्स ढूंढूंगा 10वीं के बाद ही मैं कुछ सीख के और काम पे लग जाऊं। वो विकल्प भी उपलब्ध है। आप चाहते हो नहीं मेरे पिताजी सक्षम है, कर रहे हैं, या मुझे सपोर्ट मिल रही है सरकार से, मैं तो आगे पढ़ूंगा, मेरी रुचि है, तो आप आगे पढ़े। दोनों विकल्प उपलब्ध। तो अब इन दोनों में से कौन सा विकल्प आपको चाहिए, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, उसी पर बटन दबा देंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा कक्षा 12वीं के बाद 3-4 साल का डिग्री कोर्स करना है मुझे, मैंने वो बटन दबा दिया। अब नीचे पूछेगा अपनी पसंद के कोई 2 करियर का चयन करो। अब आप अपनी पसंद बता दो। इसमें बहुत सारे विकल्प लिखे, 21 विकल्प लिखे हुए हैं। 21 में से कोई 2 विकल्प जो आपको पसंद हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपने सोचा हो, जो आपके माँ बाप ने बताया हो, जो आपके रिश्तेदार जिक्र करते हो, जो आपके शिक्षक कहते हो, जो आपकी रिपोर्ट कहती हो, उन सब के आधार पर आपने सोच लिया कि 2 चीजें मेरे रुचि की है, मेरी क्षमताओं के अनुसार है, तो उन पे आपने बटन दबा दिया। मैंने बटन दबाया विज्ञान और गणित पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, और बच्चों उसके नीचे भाषा का चयन, किस भाषा में मैं पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी, गुजराती, तेलुगु और हमारे देश में जितनी भी भाषाएं वो यहाँ लिखी हुई है, उनमें से मैंने हिंदी का चयन कर दिया और नीचे सेव कर दिया, बटन दबा दी। अब इसको सेव कर दिया, अब ये मेरे विकल्प देगा जो मैं चाहता हूँ, वही जो विकल्प मैं चाहता हूँ उससे संबंधित ये मेरे को करियर लाके देगा। अब वो कब लाके देगा, देखिए मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब डैशबोर्ड पे जब गया तो यहाँ सबसे ऊपर दाहिने हाथ की तरफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आ रहा है। तो 12वीं वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने। 12वीं के बाद अगर आपको आगे पढ़ने जाना है और पैसे की अगर कहीं आर्थिक स्थिति ऐसी है कि किसी बड़े कॉलेज में मैं पढ़ने जाऊं, वहां फीस ज्यादा है, मेरे पास धन की कमी पड़ेगी, तो आपके पास एक विकल्प है कि अगर आप अच्छे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में रुचि है, तो आप पैसे के लिए, आर्थिक सहायता के लिए आप स्कॉलरशिप यानी वजीफा यानी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वो छात्रवृत्तियां इस देश में हजारों छात्रवृत्तियां हैं, और वो हजारों छात्रवृत्ति में से 1120 के करीब छात्रवृत्तियों को हम आपके लिए इस महासागर में रख के लाए हैं। तो इसमें आप बटन दबाएंगे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें मैंने बटन दबाई तो इसमें लिखा है छात्रवृत्ति में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद, आपका फार्म पहले ही जमा हो चुका है। जिनका फार्म जमा नहीं हुआ वो यहाँ से फार्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने इस साल 12वीं का दिया है, उन्होंने अगर अभी तक छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भरा तो प्लीज आप छात्रवृत्ति का फार्म यहाँ से भर देंगे। तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इस डैशबोर्ड में जाने के बाद पहला आप अपना करियर विकल्प भरें और दूसरा छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दें। ये 2 विकल्प करने के बाद अब हम चलते हैं इस महासागर में गोते लगाने बच्चों। तो इस महासागर में 4 चीजें हैं और हमें करियर का ज्ञान लेने के लिए 4 चीजों की ही आवश्यकता है। जो मूलभूत आधारभूत 4 चीजें हैं, 4 घटक हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला तो मैं क्या पढ़ूंगा, क्या बनूंगा, कौन कौन से विकल्प दुनिया में वो उपलब्ध हैं, का मतलब है करियर के विकल्प कितने हैं। तो हमने क्या किया, ये जो सबसे पहला विकल्प है करियर संबंधी जानकारी, आपके स्क्रीन पे बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा हुआ है बीच में करियर संबंधी जानकारी का एक बटन है, इस पर क्लिक करना है। ये बताएगा आपको करीब 550 से ज्यादा करियर जो देश में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, सबसे अच्छे हैं, उनमें से छांट के जिसमें आपको ज्यादा काम मिल सकता है, प्रगति मिल सकती है, वो हमने यहाँ रख दिए। अब होता क्या है, माँ बाप या हमारे रिश्तेदार बात करते हैं 3, 4, 5 चीजों की, वकील बन जाओ, जज बन जाओ, सरकारी नौकर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, हवाई जहाज का पायलट बन जाओ, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द अकाउंटेंट बन जाएं, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द 5-7 कैरियर के इर्द गिर्द बात होती है हमारे शहरों में भी। गाँव की तो बात अलग है, यही 5-7-10 कैरियर में। अब होता क्या है, इन्हीं में भीड़ बढ़ जाती है, और जब इनमें भीड़ बढ़ जाएगी तो
कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको क्या चाहिए